हाय गाइस, वेलकम बैक। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती है आज के दिन पर और आज है छावा का डे नंबर 6। अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। आपको मैं वीडियो के शुरू में ही बता देती हूँ कि अभी जो नंबर्स आपको बताऊंगी और अभी जो ऑक्यूपेंसीज आपको बताऊंगी, साथ साथ में बुक माई शो बताऊंगी, आपको सुनकर लगेगा कि ये कोई वीकेंड की बात हो रही है, ये किसी हॉलीडे की बात हो रही है, कोई ऐसा मौका है। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कोर वेंसडे की, कोर वर्किंग डे की। और ये अगर हम छुट्टी कंसिडर करते भी हैं तो सिर्फ महाराष्ट्र में छुट्टी है, लेकिन इसके अलावा आपको और कहीं भी कोई छुट्टी नहीं दिखाई देगी। फिर भी इसके बावजूद भी कितने सारे ऐसे सिटीज हैं जहां पर ऑक्यूपेंसीज में धमाका चल रहा है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि अभी तक ऑक्यूपेंसीज कैसी चल रही हैं। देखो, हर बार जब मैं बुक माई शो ओपन करती हूँ, मोस्टली छावा के केस में मैं पुणे के बारे में बात कर रही होती हूँ। आज और कभी कभी दिल्ली एनसीआर भी आपको बताती हूँ, लेकिन आज इस वक्त पे मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि जब हम बुक माई शो ओपन करते हैं तो कितने टिकट्स बुक हो रहे हैं। तो 1 घंटे में ये थोड़ी थोड़ी देर में रिफ्रेश होता रहता है। और अगर मैं आपको अभी इस वक्त पे बताऊं तो करीब करीब 31,000 टिकट्स आर गेटिंग बुक्ड। ये देखो आप यहाँ पे 31,000 टिकट्स आर गेटिंग बुक्ड इन 1 आवर। जैसे मैं आपसे कह रही हूँ, इट्स अ कोर वेंसडे। ये वेंसडे भी बात हो रही है, प्रॉपर वर्किंग डे है। कल भी वर्किंग डे है। कल तो मतलब आज चलो हम ये मान सकते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती है आज, तो ये एक उसका भी, वो भी एक रीजन हो सकता है। लेकिन ये नंबर मैंने कल भी देखा है, इसके आसपास का नंबर मैंने कल भी देखा है। और ये नंबर आज अगर आया है ना, तो मान के चलो ये कल आने वाले कल पे भी आएगा। और जब मैं ये कहती हूँ तो मैं साथ साथ में ये भी बताऊंगी कि आने वाले 15 दिनों तक, यानी कि पूरा फरवरी का महीना और फिर 11 मार्च पे भी इस फिल्म को ऐसा ही रिस्पॉन्स मिलेगा। और ये इसी तरीके से महाराष्ट्र में स्पेशली वहां पर तो चलती ही चली जाएगी। देखो, हम जब अपने मराठा वॉरियर्स के बारे में बात करते हैं, जो रियल टाइम, जो रियल हीरोज थे, रियल लाइफ हीरोज थे, उन्होंने जिस तरीके से बलिदान दिया हमारे लिए, आज हम जो बैठे हैं आराम से बात कर सकते हैं खुलकर, वो सब चीजें उन्हीं की देन है, वो सब उन्हीं के बलिदानों की वजह से हुआ है। तो आज अगर हम वो चीजों को भी सेलिब्रेट नहीं कर सकते, आज अगर हम उनके बारे में भी बात नहीं कर सकते, उन पर बनी हुई फिल्म के बारे को भी अप्रिशिएट नहीं कर सकते, तो फिर कुछ भी नहीं कर सकते। तो फिर मैं ये कहूंगी कि फिर तो एक तरीके से चीजें ग्रांटेड ही हो गई हैं। और आज के टाइम में ये बहुत अच्छा परिवर्तन है, बहुत अच्छा चेंज है कि 14 फरवरी को ऐसी फिल्म रिलीज हुई जिसने हमारे संस्कृति, हमारे बारे में बात की और हमारे धर्म के बारे, धर्म भी एक, चलो मैं एक वर्ड बोल रही हूँ, लेकिन जो हमारी हिस्ट्री थी, हमारा इतिहास था और हमारे छत्रपति संभाजी महाराज का बलिदान था, उसके बारे में बात हुई है। और इसके बारे में ये जो अब ये भी एक तरीके से क्रांति है और ये भी चलती रहनी चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, अब इसके बारे में बात करेंगे ही विस्तार से, लेकिन पहले नंबर्स की तरफ देख लेते हैं कि मुंबई का क्या हाल चल रहा है। बुक माई शो पर ये है मुंबई, ये मुंबई है बुक माई शो पर। और ये मुंबई बड़ी बड़ी फिल्में, जो बड़े बड़े मेगा स्टार्स ऑफ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, जब उनकी फिल्में आती हैं तब ऐसा कुछ होता है। लेकिन यहाँ पर एक नाम ऐसा है, छत्रपति संभाजी महाराज, जो इन सबके बियॉन्ड है, जो हर चीज से परे है। जैसे मैं कह रही हूँ आपसे कि वो रियल लाइफ हीरो थे, उन्होंने सच में वो सब चीजें बलिदान दिए और उन्होंने अपने धर्म से वो पीछे नहीं हटे, इसीलिए उनको धर्मवीर बोला जाता है। और एंड तक जो उन पर 40 दिनों तक जो उनकी यातनाएं उन पर बरसी, उसमें भी वो टूटे नहीं। ये बहुत 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 बड़ी चीज थी। अभी तो हमने फिल्म में केवल 5% ऑफ द यातनाएं देखी थी, पता नहीं और क्या क्या चीजें हुई थी जो जिनके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते, इतना बुरा। तो वो है, और उनकी अगर फिल्म है तो उसका ऐसा जलवा ना हो तो फिर क्या क्या ही बात है भाई, ये तो होनी ही चाहिए। इस वक्त पे अगर मैं आपको अबाउट द ऑक्यूपेंसी बताती हूँ कि आज इस वक्त पे ऑक्यूपेंसी कैसी चल रही है। अभी शाम के 7:45 बज रहे हैं और कमाल, आज के मॉर्निंग शोज में 34% की ऑक्यूपेंसी थी भाई, 34% की। आफ्टरनून शोज 38.5%, इवनिंग शोज 41.7%। अब यहाँ पर आकर जिसको जो नेगेटिविटी करनी है या इसको एक तरीके से ब्लॉक बुकिंग्स का नाम देना है, कॉर्पोरेट बुकिंग्स का नाम देना है, अब वो आकर के बोले। यहाँ पे मैं आपको सैकनिल की ऑक्यूपेंसीज बता रही हूँ, और ये विशेष तौर पर बोल रही हूँ सैकनिल की, क्योंकि यहाँ पर अंडर रिपोर्टेड भी आता है और कई लोगों को इससे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम भी है कि अंडर रिपोर्टेड डेटा होता है, आप क्यों फॉलो करते हो। बट मुझे ऑथेंटिक लगता है, मैंने शुरू से किया है तो इसलिए मैं करती हूँ। और मुझे खुशी इस बात से होती है, अगर अंडर रिपोर्ट में इतना ज्यादा है तो सोचो कि रियल टाइम में जो नंबर्स आ रहे होंगे वो कितने अच्छे होंगे। जस्ट थिंक अबाउट दैट। सो आई एम मतलब कहीं कहीं पे ये प्रिडिक्शंस भी नहीं हुई थी, ये प्रिडिक्ट भी नहीं किया था कि ऐसी ऑक्यूपेंसी ऑन अ वेंसडे होगी, ऐसी ऑक्यूपेंसी ऑन अ वीकडे होगी, जो ऐसा चल रहा है। अब अगर आप शहरों से बात करती हूँ तो मुंबई में 74%, 74% की ऑक्यूपेंसी है। मॉर्निंग शो 63, आफ्टरनून 78, इवनिंग 81% की ऑक्यूपेंसी रही। शो काउंट्स
रहे हैं 1500 1500 शोज। मुंबई में शो काउंट्स दिल्ली से ज्यादा हैं, वरना अमूमन तौर पर हमेशा जितनी भी फिल्में आई हैं, जितनी भी फिल्में हमने देखी हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की, उसमें शो काउंट्स सबसे ज्यादा दिल्ली एनसीआर के होते हैं, सबसे ज्यादा शो काउंट्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे मुंबई 1500 शोज हैं, दिल्ली एनसीआर में 1286 शोज हैं, पुणे में 734 शोज हो गए हैं, बढ़ गए हैं काफी सारे शोज, 85% की ऑक्यूपेंसी है। बैंगलोर में 20% की, हैदराबाद में 34% की, और हैदराबाद जैसे शहर में भी इवनिंग में 43% की ऑक्यूपेंसी है। कहीं कहीं कोई कोई मुझे बता भी रहा था इस फिल्म को डब करके भी दिखाया जा रहा है साउथ में, और आई थिंक इट्स अ गुड मूव। अगर फिल्म वहां पर भी प्रसिद्धि पाती है और वहां पर भी ऑडियंसेस को मिलती है तो एक इट्स अ विन विन सिचुएशन। ये होना भी चाहिए, ये पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन अब हो रहा है तो अच्छी बात है। तो कोलकाता में 14% है, चेन्नई में 20% की ऑक्यूपेंसी है भाई, जयपुर में 18% है, भोपाल में 15% है, लखनऊ में 19.6 19.67% की ऑक्यूपेंसी है। इवनिंग ऑक्यूपेंसी 25% की थी और शो काउंट्स 235। फिनोमिनल, दिस इज फिनोमिनल। और इसी के साथ अभी तक की टोटल कलेक्शन जो हुई है, अभी जितनी हुई है वर्सेस आप जब वीडियो देखोगे तब तक काफी बढ़ चुकी होगी, अभी हुई है 19.23 करोड़ की इंडिया नेट कलेक्शन। 20 करोड़ तो हम प्रिडिक्ट करके चल रहे थे, 20-25 करोड़ तो मान के चल रहे थे कि होगा, ये तो ऐसा लग रहा है हो चुका है 19.23 करोड़। इसी के साथ टोटल इंडिया नेट कलेक्शन 184.98 करोड़। यार क्या कमाल है, लिटरली कमाल है। और अब मुझे इंतजार है कि अब फिर से वीकेंड जब आए तो हम देखें ये जलवा और कितना ज्यादा बढ़ता है। महाराष्ट्र में तो बिल्कुल भी कोई चैलेंज आने ही नहीं वाला इस फिल्म को। कल परसों के दिन पे फिल्में रिलीज हो रही हैं कुछ एक, मतलब प्रॉपर ऐसी नहीं है कि बहुत बड़ी बड़ी फिल्में, मिड बजट मूवीज हैं जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की हैं, उनका होना ना होना बराबर हो चुका है। छावा के आगे कुछ भी नहीं टिक रहा है, छावा के रिकॉर्ड्स बन रहे हैं। अब 300 करोड़ की हम बात कर रहे हैं, 6 दिनों में 300 करोड़ कंप्लीट हो रहा है, ये कहां तक जाएगा वी विल हैव टू सी। और अब ऐसा लग रहा है कि 400-500 करोड़ भी जल्दी आ सकता है। जिस नंबर को एक टाइम पे माना जाता था कि कुछ समय लगेगा, धीरे धीरे आएगा, 400-500 करोड़ भी बहुत जल्दी आ सकता है। और ये भी ऐतिहासिक रहेगा क्योंकि एक हिस्टोरिकल फिल्म है, और हिस्टोरिकल फिल्म को ऐसा प्यार मिलना, स्पेशली इट्स अ मराठी, मतलब मराठी अगर हम बोलें कि वहीं से आती है, वहां की कहानी है, मराठा वॉरियर की कहानी, अगर उनको ऐसा रिस्पॉन्स मिल रहा है ना तो फिर वो पैन या ग्लोबल बन जाते हैं वो नाम। और मैंने आपको दिन में ही बताया था कि ओवरसीज से भी 30 करोड़ का कलेक्शन तो आ चुका है। एंड दिस इज नॉट अ फिल्म जो ओवरसीज में हैवी डिस्ट्रीब्यूशन लेकर के शुरू हुई थी। दिस इज नॉट अ फिल्म जो जिसके बारे में बहुत शानदार, बहुत बड़ा बड़ा कुछ P&A हुआ हो, बहुत बड़े बड़े पोस्टर्स निकले हो, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। एकदम सही तरीके की एडवर्टाइजिंग हुई है, इंडिया में हुई है, इंडिया में प्रमोशंस हुए हैं, लेकिन ओवरसीज से ऐसा नंबर आना भी अपने आप में काफी ऐतिहासिक है। अब देखते हैं आगे चल के क्या कुछ होता है। आज की मेरी प्रिडिक्शन जो कहीं ना कहीं 30 करोड़ को आसपास टच कर रही थी, भाई 20 करोड़ तो मैंने अभी बता दिया कि अभी हो चुका है, क्या वो एक्सीड भी कर सकती है उससे, दैट्स अ क्वेश्चन। बट ऐसा लगता है कि 28 करोड़ तो बहुत केक वॉक जैसी चीज है। 28 करोड़ तक तो आना चाहिए, 27-28 करोड़ तक, और वो भी इंडिया नेट में आएगा। बाकी तो जो बढ़ के आएगी और जो हम पोस्टर देखेंगे कल या परसों, कल तक वो 300 करोड़ का एटलीस्ट मिनिमम होना ही चाहिए। So I am super duper excited looking at these collections of Chhawa. आप बताओ आपका क्या रिएक्शन है, let me know in the comment section. बाकी if you like this video, give it a thumbs up, don't forget to share it, and don't forget to subscribe to my channel, which is called Story Fine.